आप वन रक्षक हैं क्या? हाँ हनुमान, मेरी वाणी के दिशा में आओ, बढ़ते आओ हनुमान। घुस बैठिए। सत्यानाश। ले आओ, डालो इस बहुरूपिये को कारागार में। रुपया कहीं का अब पड़ा रहा इसी कारागृह में। अरे अरे महानुभाव, कहाँ बड़े चले जा रहे हैं? ये महारानी जी के विश्राम का समय है। सही कहा तुमने, अब तुम्हारा भी विश्राम करने का समय है। हनुमान भी यही है। अच्छा हुआ कि अभी वो मूर्छित है। इससे पहले कि हनुमान हमें देख ले, हमें अपना कार्य कर लेना चाहिए। अब तेरे राजकुमार के दर्शन हमें समय पूर्व ही करने हैं। ये आपके पेट में दर्द हो रही है? अरे सुनो सुनो, महारानी जी को पुत्री हुई है। चाचा, रानी को समय पूर्व प्रसव पीड़ा तो आपने दे दी, परंतु इस बार पुत्री हुई, पुत्र नहीं।
पता नहीं उसके पग में मानचित्र होगी भी या नहीं। क्या करता? हनुमान के जागने तक अपना भेद खुल जाने देता। चाचा, इससे भी पहले आप ये सोचिए कि इतने लोगों के सामने आप उस कन्या के पगों से मानचित्र कैसे चुरेंगे। उस दासी को किस क्षण के लिए मूर्छित किया था नारका? सुनिए, कोई है? यहाँ कोई है क्या? बधाई हो महारानी। जठ रागनी शांत कराने का काढ़ा था, ये समय पूर्व प्रसव का। क्षमा कीजिएगा महारानी, किंतु मैं तो अरे अरे, मैं तो सिर्फ परिहास कर रही हूँ। महारानी, क्या मैं राजकुमारी को अपनी गोद में ले सकती हूँ? कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी युवरानी है। कोई मेरी आवाज सुन रहा है क्या? ए बहरूपिया, क्यों चीख पुकार मचा रहा है बहरूपिये? प्रहरी जी, मैं तो आप लोगों का शुभचिंतक हूँ। आप लोगों ने मेरी बात सुने बिना ही मुझे इस कारागार में डाल दिया। मैं तो महाराज के होने वाले संतानों की सुरक्षा हेतु आया था। आज रात्रि में महाराज दिव्यांशु आने वाले। यदि उन्होंने आज्ञा दे दी तो हम तुम्हें इस कारागार से मुक्त कर देंगे, समझे? किंतु प्रहरी जी, मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। चुप रहते हो या चखाओ पुनः उस विष चूर्ण का स्वाद? बहुत प्यारी है राजकुमारी महारानी। महारानी, आपके भोजन के लिए कुछ लाऊं? नहीं। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। कैसे समझाऊं कि महाराज दिव्यांशु ने ही मुझे यहाँ भेजा है? अब हमें अधिक विलंब ना करते हुए मानचित्र के अनुसार चाबी का चौथा भाग लेकर मनचक्षु मणि तक पहुंचना चाहिए। हनुमान भी आ चुका है। इससे पहले कि वो जागे और हमें देख ले, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ चाचा, परंतु हनुमान जाग चुका है और कुछ ही पल में महाराज आने वाले। इससे हमें क्या लेना? आज चतुर्दशी है, कल रात तक मनचक्षु मणि प्राप्त करना होगा। चल। प्रभु, ये कैसी परीक्षा हुई? ये तो एक बालक पर अत्याचार हो रहा है। मैं भी कब से यही कह रहा हूं माते कि ये एक बालक पर अत्याचार है, किंतु मेरी कोई सुनता ही नहीं। इस बार तो मैं भी देवर्षि के साथ हूँ प्रभु।
आपको बताना ही होगा कि ये कैसी लीला है जिसमें माता अंजना के श्राप को भलीभूत होने में मात्र 7 प्रहार ही बचे हैं। प्रभु, अवासुर और नारका के मार्ग में तो आपने कोई भी कठिनाइयां उत्पन्न नहीं की। उन्हें ना केवल मानचित्र के भाग अपितु चाबी के सभी अंश भी बिना किसी अधिक कष्ट के दिलवा दिए आपने। और हनुमान के साथ अब क्या करना शेष है प्रभु? हाँ स्वामी, आपने उनके मार्ग को विपदाओं से भर दिया है। और तो और उन्हें जो एक अंश मिला था, आपने उसे भी ले लिया। अब तो मुझे भी हनुमान की चिंता होने लगी। हनुमान, आप प्रहरी, ये क्या अनर्थ किया आपने? ये हमारे हितैषी हैं। हम इन्हें निवेदन करके अपनी संतान की सुरक्षा हेतु यहाँ रानी के पास इन्हें भेजा था। क्षमा करें महाराज, हमें ज्ञात नहीं था। खोलिए इन्हें, शीघ्रता कीजिए। आइए हनुमान। हनुमान, हमें क्षमा करें हनुमान। नहीं महाराज, प्रहरी जी का कथन पूर्ण सत्य है। हनुमान, हम लज्जित भी हैं और क्रोधित भी। महाराज, आज आपकी संतान का जन्म का दिन है। आज ना आप किसी से क्रोधित हो और ना ही किसी भी बात पर लज्जित हो। आप अपनी संतान का मुख देखने के लिए प्रतीक्षा करें। हनुमान, क्या आपको सत्य में कुछ ज्ञात नहीं है? क्या? हमारी पुत्री का जन्म रात्रि को हो चुका है। महाराज, क्या मैं आपकी पुत्री को? अवश्य अवश्य हनुमान। हनुमान, क्या आपको हमारी पुत्री के जन्म का समाचार सुनकर प्रसन्नता नहीं हुई? महाराज, आज मेरी माता के द्वारा दिए गए श्राप की अवधि पूर्ण होने जा रही है। यदि मैं आज कुछ नहीं कर सका तो माता का दिया गया श्राप सिद्ध हो जाए। आइए हनुमान। आओ हनुमान। महारानी, ये हनुमान है। हमारे मित्र जैसे। महर्षि नीलाद्रि ने इन्हें हमारी संतानों की सुरक्षा और आशीष के लिए भेजा है। तो अपने आशीष से इस नवजात कन्या का भाग्य प्रबल कीजिए हनुमान।
चिरायु भव। बहुत सुंदर कन्या है आपकी। क्या हुआ हनुमान? क्या आपको वो मिला जिसे आप खोज रहे थे? महाराज, मेरे बंदी होने के कारण समय निकल गया और जो जिन्हें आपकी पुत्री के पग में होना था वो अब नहीं। पग पे चिन्ह? अच्छा, तो वर्णी भी वही देख रही थी। वर्णी? हाँ, इस कबीले की प्रमुख की पुत्री। कल रात आई थी वो यहाँ। मुझे वर्णी से मिलना है। चलिए हनुमान, हमारे साथ चलिए। वर्णी भी दिखाई नहीं दे रही और दोनों ही दोनों गुप्तचर भी दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गई मेरी बरनी? ढूंढो तुम लोग, ढूंढो। किंतु हनुमान, हमने तो आपके अतिरिक्त और किसी को नहीं भेजा। फिर ये कौन हो सकते हैं? गुप्तचर? अर्थात गुप्तचर के रूप में अवश्य ही यहाँ कोई आया था और अपना कार्य सिद्ध करके भी चला गया। बरनी, 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 तुम कहाँ थी? हम लोग कब से तुम्हें खोज रहे हैं। वर्णी, कहाँ गई थी तुम? वो महाराज, वो बताओ वर्णी, क्या हुआ और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? बोलो। क्या आपको महारानी की पुत्री के पग में बना मानचित्र याद है? महारानी? पुत्री? महारानी को पुत्री हुई है? वर्णी, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या तुम्हें सचमुच कुछ भी ज्ञात नहीं है? कहिए रानी, आपने हमें क्यों बुलावा भेजा? ये देखिए महाराज। क्या हुआ था आपको? मैं महारानी के कक्ष के बाहर थी। अरे अरे महानुभाव, कहाँ बड़े चले जा रहे हैं?
ओ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो दुष्ट यहां भी आया था और मेरे होते हुए भी अपना कार्य सिद्ध करके चला भी गया। चलो चलो बन्नी, आराम से। हनुमान, ये देखिए, हमारी पुत्री के हस्त पर ये चिन्ह है। क्या इससे आपको कुछ सहायता मिलेगी? ये लीजिए हनुमान। क्या इस चिन्ह से आपकी कुछ सहायता होगी? दो सूर्यों वाला प्रदेश, ऐसा तो कोई भी स्थान पृथ्वी पर है ही नहीं। मैं समझ गया महाराज कि मुझे कहाँ जाना है। धन्यवाद, मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी भव हनुमान, विजयी भव। क्या हुआ? आप दोनों इस प्रकार मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि प्रभु, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा और आपने उसका उत्तर नहीं दिया। प्रभु, अब तो कुछ कहिए। अब तो मात्र 5 प्रहर बचे हैं। यदि अब भी हनुमान को नहीं पता चला और वो मन चक्षु तक नहीं पहुंच पाए, तो माता अंजना का श्राप उन्हें भस्म कर देगा। और आगे, और आगे। हाँ जी, यही रुको रुको। यहाँ हाँ जी सर, यही होना चाहिए वो स्थान। ये कैसा धराखंड है? यहाँ कहाँ होगा चौथा भाग? चाचा, आप मेरे मानचित्र अध्ययन पर संदेह कर रहे हैं? नहीं नहीं पुत्र, नहीं। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ कहाँ होगा कुंजी का अंतिम भाग। देखो देखो, ढूंढो। महाराज कह रहे हैं मैं एक निष्ठुर मां हूं। प्रजाजन कह रहे हैं मैं एक ममताहीन मां हूं। ये लोग जो कह रहे हैं वो सत्य है। क्या मेरे हनुमान को हर कोई देख और पहचान सकता है सिवाय मेरे? किंतु फिर
मेरे हृदय में जो उसकी छवि बसी है, उससे वो छवि भिन्न क्यों है? क्या वो मेरा पुत्र है? क्या मैंने अपने ही पुत्र को क्रोधित होकर श्राप दे दिया? हे प्रभु, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं प्रभु? यदि वो बालक ही मेरा पुत्र है और यदि आज रात्रि तक मेरा पुत्र मेरे पास वापस नहीं लौटा, तो मेरे ही श्राप के कारण वो। मुझे क्षमा कर देना माते, मुझे क्षमा कर देना। मैं हार गया। आपको दिए गए वचन का पालन करने में मैं हार गया। महाराज दिव्यांशु को दिए गए वचन को पूर्ण करने में मैं हार गया। विष्णु भगवान को दिए गए वचन को निभाने में मैं हार गया। मुझे क्षमा कर देना। मैं किसी के भी साथ न्याय नहीं कर सका, ना महाराज दिव्यांशु के साथ, ना पिताश्री के साथ, और ना आपके साथ, और ना राजा के साथ। मैं कुछ नहीं कर सका। अब मात्र 4 प्रहरी बचे और मैं अब तक उसी अवस्था में हूं, जिस अवस्था में आपने मुझे घर से बाहर निकाला था। नहीं, मुझे ही उसे बुलाना होगा। हाँ, तभी मेरे दिए हुए श्राप का भी निवारण हो सकेगा और तभी मेरा पुत्र हनुमान मेरे समीप होगा। हनुमान, मेरे पुत्र, तुम जहां कहीं भी हो, यदि तुम अपनी माता का स्वर सुन सकते हो तो मुझे क्षमा कर दो मेरे पुत्र। मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट सहने पड़े हैं। मैं इतनी पाषाण हृदय माता कैसे बन गई, मैं ही नहीं जानती। किंतु अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मेरा हृदय छलनी हो रहा है मेरे पुत्र। तुम जहां कहीं भी हो, मेरे पास लौट आओ मेरे पुत्र। मेरे पास लौट आ मेरे पुत्र, अपनी माता के पास लौट। किंतु माते, आपने ही तो मुझे जाने का आदेश दिया। मैं तो स्वयं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आपके दिए गए समय में आपके वचन को पूर्ण नहीं कर सका। वचन की रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी माँ के प्रेम की रक्षा करना पुत्र। मेरी कुंठा हार गई, मेरा प्रेम जीत गया। अब तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीवित रहना मुझे व्यर्थ लग रहा है। हनुमान, मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ मेरे पुत्र। किंतु मैंने पिताश्री को भी वचन दिया और मैं अपने वचन का पालन नहीं कर सका। लज्जित होकर जीने से अच्छा है माते कि स्वाभिमान से मैं मृत्यु को प्राप्त करूं। क्या आप चाहती हैं कि ग्लानि से भरा और आपका लज्जित पुत्र आपके समीप रहे? किंतु तुम एक बालक ही तो हो, और बालक तो हर दोष से मुक्त होता है। और फिर तुमने प्रयास तो किया ही ना पुत्र। सफलता या असफलता हमारे हाथ से परे होती है पुत्र। तुम लौट आओ, तुम बस मेरे समीप लौट आओ। नहीं माते, मैं आपके समक्ष नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, कदापि नहीं। नहीं, ये मेरा हनुमान नहीं हो सकता। मेरा हनुमान इतना हठी नहीं है। तुम मेरे पुत्र नहीं हो। मेरा हनुमान तो मेरी हर बात मानता था। तुम मेरे हनुमान नहीं हो सकते। निश्चित ही मेरा संपर्क उस मायावी दुष्ट से हुआ है। अब वो दुष्ट मेरा मानसिक संपर्क भी नहीं होने दे रहा मेरे हनुमान से। हे मायावी दुष्ट, तू जहां कहीं भी है,
आज की रात्रि तेरी अंतिम रात्रि होगी। कदाचित तभी मेरा हनुमान मेरे समीप लौटेगा। तूने जहां कहीं भी उसको छुपाया है, मेरा हनुमान वहां से निकल कर आएगा। निश्चित ही मेरा हनुमान वापस लौटेगा। नहीं आएगा माते, आपका पुत्र कभी आपके समक्ष नहीं आएगा। अपने वचन का ना पालन करने वाला पुत्र कैसे आएगा आपके समक्ष माते? कैसे? मुझे यहीं भस्म हो जाने दीजिए। कदाचित मेरी अस्थि भस्म आपके दर्शन कर सके। मायावी कपटी दुष्ट, जा, मेरा श्राप और भी रुक्ष हो जाएगा। तू जलकर भस्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, तेरे अस्थि भस्म भी नहीं मिलेंगे। प्रभु बस कीजिए, बस कीजिए। अब तो हनुमान को कोई मार्ग दे दीजिए। देवर्षि, आप लीला देखिए ना। क्या हुआ हनुमान? हार गए? मैं क्या करूं? माता के श्राप की अवधि अब पूर्ण होने जा रही है। अब मेरे पास ना तो कोई कुंजी है, ना कोई मानचित्र, और ना ही मनचक्षु मणि तक पहुंचने का कोई मार्ग। तो फिर घर वापस लौट जाओ। नहीं, मैंने अपनी माता को वचन दिया है, जब आज तुम्हें माता के श्राप के कारण जलकर भस्म ही होना है, तो इन अपरिचित लोगों के बीच जलकर भस्म होने से तो अच्छा है कि तुम अपनी माता के समक्ष भस्म हो जाओ। तुम ठीक कह रहे हो। यदि आज मेरा अंत होना है तो मेरी माता के समक्ष ही होना चाहिए। मैं अपनी माता के दर्शन करते हुए अपनी अंतिम सांसें लूं। दोपहर से गौ धोली का समय हो गया चाचा, अब क्या करें? ज्ञानी तो तू है, सोच, किंतु शीघ्र सोच। हे गुरुवर, अब आप ही कोई मार्ग दिखाएं। कहो नारका, क्या कष्ट है? गुरुवर, कुंजी के तीनों भाग हमारे पास हैं और मानचित्र के चारों, और चौथे भाग के सही स्थान पर भी हम आ गए हैं, किंतु यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे देखकर हम ये कह सके कि कुंजी यहीं पर होगी। गुरुवर, अब आप ही कृपया करके हमारी सहायता कीजिए। नारका, जब तुम चारों मानचित्र जोड़कर तीनों चाबियों को एक साथ सही स्थान पर रखोगे, तब चौथी चाबी का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। जी गुरुवर।
चाचा, हाँ? कुंजी तो मिल गई, परंतु इसका ताला कहाँ है? ये तो उस मानचित्र में अंकित ही नहीं था। चाचा, मन चक्षु को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 5 ही प्रहर शेष है। फिर 1 सहस्त्र वर्षों तक मन चक्षु कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो सोचो चाचा, जल्दी सोचो। मैं गुरुवर से सहायता लेता हूं। गुरुवर, अब क्या कष्ट है मूर्खो? गुरुवर, हमें कुंजी तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये लगेगी कहां? क्या तुम्हारे पास चिन्हित मार्ग नहीं? चिन्हित मार्ग? वो कहां से मिलना था गुरुवर? मूर्ख, जब तुम अलाई के पग से मानचित्र उतार रहे थे तो एक बार उस बालिका की हथेली पर भी देख लेते। उसकी हथेली पर वो चिन्ह है जहां इस चाबी का ताला है। गुरुवर, मैं अभी वापस जाता हूं। मूर्खो, हनुमान के हाथों अपना अंत करवाने? तो हम क्या करें गुरुवर? मूर्खो, उस स्थान की खोज करो जहां पर आज अमावस्या की रात्रि में भी सूर्य जैसा प्रकाश फैला है। नारका, चल। चाचा, जाना कहाँ है? वो देखो, मेरा हृदय कहता है यही वो गुफा होगी। हाँ नारका, और उस पर लगे उस ताले को देखकर मेरा हृदय भी कहता है ये कुंजी उसी ताले की है। तो चाचा, जल्दी चलो। चल नारका। नारका, मन चक्षु द्वार। चाचा, मैं यही रुकता हूँ, आप अंदर जाइए। नहीं नारका, तू भी साथ चल। नहीं चाचा, आप अंदर जाओ। नहीं, मैंने कहा नारका, तू भी साथ चल। साथ चल। बस आइए स्वामी, मन चक्षु के दर्शन कीजिए। आपका स्वागत है। हाँ, हमारी मनोकामना पूर्ण कर। रुक जाओ सुरो, रुक जाओ सुरो, कहाँ जा रहे हो? ठहरो, रुक जाओ। आप इस बालक से इतने भयभीत क्यों हैं स्वामी? ये बालक नहीं, ये मायावी बानर है। तुम इसे उलझा कर रखो, तब तक मैं मनचक्षु के दर्शन करके आता हूं। ठहर जा मायावी बालक, अन्यथा तेरी मृत्यु निश्चित है। यदि मैं यहाँ ठहर गया तो तेरी मृत्यु निश्चित है दानव। यदि मैं यहाँ ठहर गया तो तेरी मृत्यु निश्चित है दानव। यदि मैं तेरा अंत अतिशीघ्र नहीं करता तो व्यर्थ में ही समय नष्ट हो जाता, और तब तक वो दोनों असुर उस मनचक्षुमणि को प्राप्त कर लेते। तेरा अंत तो निश्चित था दानव। चाचा, जाओ, उस मणि को प्राप्त कर लो।
नारका, नारका, ये मनचक्षु तो हमें छूने ही नहीं दे रही है। तू जा। ठीक है चाचा। चाचा, ये मन चक्षु मणि तो मुझे भी छूने नहीं दे रही है। नारका, अब हम दोनों मिलकर इसे उठाते हैं। हाँ चाचा। मूर्ख बानर! नहीं हनुमान, नारका वध आपके हाथों नहीं होना है, द्वापर में मेरे हाथों होना है। जब मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा तब। हे शक्तिदा मनचक्षु, एक पुत्र आपसे अपनी माता का सहयोग चाहता था। कृपया आप अपने स्थान से मेरे हाथों में विराजमान। जय श्री राम। रात्रि का अंतिम पहर आरंभ हो चुका है। हनुमान अभी तक नहीं लौटे। अंजना के श्राप की अवधि भी अब समाप्त हो चुकी है। हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करना। मैं अपने पुत्र को नहीं खो सकता, नहीं खो सकता। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। पुत्र, क्या तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हुआ? मैं तो बहुत व्याक्रांत था। क्या अंजना की मन में जो तुम्हारी पुरातन छवि है वो मिट सकेगी? क्या तुम शाप मुक्त हो गए? पता नहीं पिताश्री, मैं तो माता के हृदय पर स्पर्श कराने हेतु विष्णु भगवान के आदेश पर ये मन चक्षु मणि ले आया। दासियों, अंजना को बुलाओ। हनुमान, मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे लाल। तू फिर से आ गया? कहाँ है मेरा पुत्र? बता, मेरा पुत्र कहाँ है? इसकी दुष्टता तो देखिए स्वामी।
इसके सर में मृत्यु नाच रही है और ये फिर भी मेरे सामने खड़ा है। क्या सोच कर आया था तू कि मैं तुम्हें क्षमादान दे दूंगी? नहीं कपटी, जब तक तू मुझे मेरा पुत्र नहीं लौटा देता ना, मैं क्षमादान तो क्या, एक मधुर वचन भी तुझे नहीं कहूंगी। बताओ मेरा पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरा हनुमान? अंजना, अंजना, वो बेचारा वैसे इतने कष्ट उठाकर लौटा है और तुम उसे इस प्रकार सुना रही हो? नहीं 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 स्वामी, मैं अंतिम बार कह रही हूँ, ये मेरा पुत्र नहीं है। माते, आप बस एक बार ये मनचक्षुमणि अपने हृदय स्थान पर रख लीजिए। उसके उपरांत आप जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं। दूर रख, दूर रख मुझसे ये मणि। पहले काजल और अब ये मणि। क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ के रखा है कपटी? मैं तुम्हारे इस भ्रम के जाल में नहीं फंसने वाली। तुम्हारे पास अब कुछ ही क्षण शेष बचे हैं तुम्हारे जीवन के। मुझे मेरा पुत्र लौटा दे तो मैं तुझे तेरा जीवन लौटाऊंगी, अन्यथा भस्म होने के लिए तैयार हो जा। माते, मैं ही। चुप, मुझे माता कहने का अधिकार सिर्फ मेरे पुत्र हनुमान को है और किसी को नहीं। और तुझ जैसे मायावी कपटी की माता तो मैं बिल्कुल ही नहीं। अंजना, कम से कम एक बार तो इस बालक की बात मान लो। नहीं स्वामी, मैं नहीं मानूंगी। आप इस मायावी की सम्मोहिनी के प्रभाव में बोल रहे हैं, किंतु मैं नहीं हूं। जब तक ये मुझे मेरा बालक नहीं लौटा देता ना, तब तक इसके ऊपर से मेरा श्राप का प्रभाव कभी कम नहीं होगा। कोई कहेगा तो भी मैं इसके ऊपर से मेरा श्राप नहीं हटाऊंगी। अंजना, ले जाइए इसे मेरे नेत्रों के सामने से, अन्यथा उचित नहीं होगा स्वामी। मैं इसे यहीं इसी क्षण भस्म कर दूंगी। अंजना, अति प्रेम ने तुम्हें अंधा बना दिया है। अपने अति प्रेम की बलि मत चढ़ाओ अंजना, अभी भी समय है। पहचानो इस बालक, कि तुम्हारा ही बालक है, तुम्हारा अनुमान। पहचानो अंजना। अंजना, ऐसा ना हो कि जब तक तुम्हारी आंखें खुले बहुत देर हो चुकी हो। नहीं नहीं, कोई कितना भी कहे मैं नहीं मानूंगी कि ये मेरा हनुमान है। ठीक है अंजना, तो अब ये मणि मैं अपने हाथों से तुम्हारे हृदय पर रखूंगा। दूर रहिए स्वामी, अन्यथा मैं यहीं पर आत्मदाह कर लूंगी। अब भी समय है कपटी, मान जा, बता मेरा पुत्र कहाँ है, लौटा दे मेरा हनुमान। माँ, आपको यदि ये मणि स्पर्श नहीं करनी तो मत कीजिए, किंतु आप मेरी अंतिम इच्छा तो पूर्ण कर सकती हैं।
तेरे जैसे कपटी मायावी की कोई अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं करूंगी मैं। देख लिया महाराज, इस दुष्ट की जो दशा होनी चाहिए थी वही दशा हो रही है। अंजना, ये सही नहीं हो रहा, ये अनुचित है अंजना। आंखें खोलो अंजना, कहीं तुम्हारा शाप हमारे पुत्र को भस्म ना कर दे। अंजना, मैं जा रहा हूं माते। मैं आप हनुमान को और कष्ट में नहीं देख सकता। हमारे प्रभु तो ना जाने ध्यान से कब लौटेंगे माते। तब तक यदि वो बेचारा बालक जलकर भस्म हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। माता को कुमाता होने से बचाने के लिए मुझे जाना ही होगा माते। माते, भले ही प्रभु के यहाँ रुककर लीला देखने के आदेश को ना मानने पर प्रभु मुझे श्राप देते, किंतु हनुमान पर यह विपदा मैं नहीं देख सकता। देवर्षि, आप अभी तक यही हैं? जिस पल की प्रतीक्षा आप 19 दिवस से कर रहे थे वो पल आ गया है देवर्षि। जाइए, जाकर आप हनुमान की सहायता करिए। इस लीला का समापन अध्याय आपके ही कथन पर होना था देवर्षि। नारायण नारायण। अंजना, बस एक बार इस मणि को अपने हृदय से स्पर्श करवा दो, अन्यथा यह ना हो कि हम अपने पुत्र को खो बैठे। मेरी विनती सुन लो अंजना। अंजना, इतनी कठोर मत बनो अंजना। मान जाओ, अपना श्राप वापस ले लो। मैं मेरे पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती। क्या तुम विधवा का जीवन व्यतीत करना चाहती हो? नहीं नहीं स्वामी, आप मेरी बात मानिए। मेरा पुत्र इसकी मृत्यु के साथ ही लौट आएगा स्वामी। आप देखिएगा, मैं जानती हूँ मेरे मन में बसे हनुमान अवश्य ही लौटेंगे। यही है तुम्हारा हनुमान। अंजना, देखो, आंखों से नहीं हृदय से देखो। अति श्रवण त्रिवर्जते, अति प्रेम ने तुम्हें अंधा कर दिया है अंजना। तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा जलता हुआ पुत्र दिखाई नहीं दे रहा है। एक मां के कैसे तुम्हारा कलेजा अपने मुंह तक नहीं आ रहा है। माना कि ये तुम्हारा बालक नहीं, पर किसी का तो बालक होगा ही। उस माँ के बारे में सोचो, उस माँ के विषय में सोचकर इसे क्षमा कर दो। मेरी विनती मान लो अंजना, मेरी विनती मान लो। इस मणि को स्पर्श करा लो। अंजना, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। नहीं। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आप ही इन्हें बताएं कि ये कपटी मेरा पुत्र नहीं है, कोई मायावी है। माता अंजना, आप ये क्या अनर्थ करने जा रही थी? यही आपका पुत्र हनुमान है माता। माता अंजना, आप ये क्या अनर्थ करने जा रही थी? यही आपका पुत्र हनुमान है माता। माता पार्वती की अंतिम परीक्षा के प्रभाव से
आप इनका रूप पहचान नहीं पा रही थी माता। मैं आपसे निवेदन करता हूँ माता कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। इस मणि को अपने हृदय स्थान पर लगाने पर माता पार्वती की परीक्षा का समापन हो जाएगा माते। और आपको सत्यता का भान भी होगा माते। किसी और के कहने पर ना सही, मानवता के नाते। मेरा पुत्र हनुमान। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही पुत्र को अपने ही हाथों से भस्म कर रही हूँ। मुझे मृत्यु दंड दे दे ईश्वर, मुझे मृत्यु दंड दे दे। मैंने घोर अपराध किया है। माते, आप श्राप वापस ले लें। हनुमान, मेरे पुत्र, मेरे लाल। हनुमान, आंखें खोलो हनुमान, आंखें खोलो। अपनी माँ को क्षमा कर दो, अपनी ममता की मारी माँ को क्षमा कर दो मेरे पुत्र। उठो हनुमान, उठो। आंखें खोलो हनुमान, आंखें खोलो। हनुमान, आंखें खोलो मेरे पुत्र। अपनी माँ को क्षमा कर दो। माँ पुत्र से क्षमा नहीं मांगती, पुत्र को आशीष देती। नारायण नारायण। अथ श्री दीपावली कथा समाप्तम। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। नारायण।